सेना है आज हमारे पास एजेंसियां हैं। तो हमारे पास जो ये अनेक प्रकार के मिसाइल हैं, परमाणु हैं, ये किस लिए रखे हैं? क्या सिर्फ 100 पीस पे रखने के लिए है? बांग्लादेश तो नामो निशान मिट जाएगा। और हो सकता है कि अगर जो हिंदुओं की रक्षा नहीं होती तो उस पर बांग्लादेश पे अटैक किया जाए, आक्रमण किया जाए। उसको वो भारत का हिस्सा है। जो नागरिक संशोधन बिल जो भारत में बना है उसका प्रयोग करते हुए बांग्लादेश के जो हिंदू हैं उनको विकल्प दीजिए, भारत में आने दीजिए, उनको नागरिकता दीजिए, उनको सुविधा दीजिए, और यहाँ के जो म्यांमार जो बांग्लादेशी घुसपैठी है उन्हें भगाइए यहाँ से। नमस्कार दर्शकों, आपने देखना शुरू कर दिया है भैया जी गजब और मैं हूं जितेश मिश्रा। जिस तरह से लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार लगातार जारी है, जिस तरह से जो हिंदुओं पर अत्याचार जारी है, उस पर आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज जी। महाराज जी, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जी, तो आपका धन्यवाद, आभार। जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, उन पर अत्याचार हो रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही हृदय विदारक घटना आ रही है बांग्लादेश से, और पिछले काफ़ी समय से आ रहा है। लेकिन मेरे इससे भी बड़ा चिंता का विषय है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो विश्व अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, जी यही इसीलिए बनाया गया था कि कहीं भी किसी देश में किसी से अन्याय हो रहा है तो उस पर वो आवाज़ उठाएगा और उसको रोकेगा। मानवाधिकार आयोग की तमाम संस्थाएं जो बार बार भारत पे मानवाधिकार के आरोप लगाते हैं, बांग्लादेश में इतने पाशविकता हो रहा है हिंदुओं के साथ, मानवाधिकार आयोग लग रहा है कि दफन हो चुका है, मर चुका है। संयुक्त राष्ट्र संघ बिल्कुल चुप हुए। और मुख्य विषय ये है कि ट्रंप ने चुनाव के दौरान कहा था कि राष्ट्रपति बनने के बाद बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा के लिए हम कार्य करेंगे, वो भी पूरी तरह अब मौन हो चुके हैं। तो मेरा मानना है कि आप जागो, हिंदुओं को एकजुट हो। हिंदू तमाम धर्मगुरुओं से मैं अपील करना चाहता हूँ, हिंदू संतों से अपील करना चाहता हूँ, हिंदू संस्थानों से अपील करना चाहता हूँ कि उठो, जागो और अपने हिंदुओं की रक्षा करो। और केंद्र सरकार से मेरा आग्रह है कि आप कम से कम इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाइए, और हो सके तो शांति सेना बांग्लादेश में भेजिए, भारत की सेना को। तो भारत की सेना को भेजना बहुत ज़रूरी है वहाँ के हिंदुओं की रक्षा है। अगर सेना नहीं भेज सकते तो भारत में कम से कम जो नागरिक संशोधन बिल जो भारत में बना है उसका प्रयोग करते हुए बांग्लादेश के जो हिंदू हैं उनको विकल्प दीजिए, भारत में आने दीजिए, उनको नागरिकता दीजिए, उनको सुविधा दीजिए, और यहाँ से जो म्यांमार जो बांग्लादेशी घुसपैठी है उन्हें भगाइए यहाँ से। तो ये ज़रूरी है, क्योंकि हिंदुओं पे चाहे बांग्लादेश हो चाहे पाकिस्तान हो, हर जगह बच्चियों का अपहरण हो जा रहा है। आप उसके बहुत जीर्ण शीर्ण व्यवस्था है। तो इसलिए मेरा मानना है कि हिंदुओं की अगर रक्षा है करनी है तो हमें सरकार को भी ठोस कदम उठाने चाहिए। हम दूसरे के भरोसे नहीं बैठ सकते, दूसरे की तरफ हम मुँह कब तक देखते रहेंगे। इसलिए सेना है आज हमारे पास एजेंसियां हैं। तो हमारे पास जो ये अनेक प्रकार के मिसाइल हैं, परमाणु हैं, ये किस लिए रखे हैं? क्या सिर्फ 100 पीस पे रखने के लिए है? बांग्लादेश तो नामो निशान मिट जाएगा। और हो सकता है कि अगर जो हिंदुओं की रक्षा नहीं होती तो उस पर बांग्लादेश पे अटैक किया जाए, आक्रमण किया जाए। उसको वो भारत का हिस्सा है। तो ये बहुत ज़रूरी है। कुछ मुट्ठी भर कट्टरपंथी हैं, उनको सबक सिखाने की आवश्यकता है। जब इजराइल जो है अपने एक नागरिक के लिए, आप देखिए कि उसने पूरी हमास को समाप्त कर दिया, तमाम कट्टरपंथियों को ज़मीन से समाप्त कर दिया, उसको नामो निशान मिटा दिया। तो हमारा भी कर्तव्य होता है कि अपने हिंदुओं की रक्षा के लिए बांग्लादेश को आवश्यकता पड़ने पे उसका नामो निशान मिटाया जाए, लेकिन हिंदुओं की रक्षा की जाए। जी महाराज जी, हैदराबाद से जो सांसद हैं उनका एक बयान सामने आया था। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के हिंदुओं से भारतवासियों का क्या मतलब बनता है, पर वही संसद में जय फिलिस्तीन के नारे भी लगाते हैं। इस पर आपके क्या विचार हैं? वो तो पूरी तरह राष्ट्रद्रोही हैं, राष्ट्रद्रोह की बातें करते हैं। तो जिस प्रकार से उनकी भाषा है वो एक राष्ट्रवादी वाला भाषा नहीं है, वो बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना भाषा देते हैं। एक माननीय सांसद होकर के इस तरह की जो भाषा देता है उसको देश कभी स्वीकार नहीं करता। जी एक खबर सामने ये भी आ रही है कि कलकत्ता में भी, जो कोलकाता, वहाँ भी बाबरी मस्जिद बनाने का कार्य किया जाएगा। अगर बाबरी मस्जिद इस देश के किसी कोने में नहीं होगा, अगर बाबरी मस्जिद कहीं भी होगा तो हिंदू महासभा वहाँ राम मंदिर बनाएगी और उसका नामो निशान मिटा देगी। क्योंकि बाबर इस देश का हीरो नहीं है, भगवान राम इस देश के हीरो है, भगवान कृष्ण इस देश के हीरो है।
जी। अच्छा, जो संभल का मुद्दा देखने को हमें मिला, इसके अलावा जामा मस्जिद दिल्ली का जो है उस पर भी याचिका दायर हुई। अब जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं संजीव खन्ना, उनका कहना है कि कोई नया मस्जिद और मंदिर का मामला नहीं लिया जाएगा 1971 वर्शिप एक्ट को देखते हुए। उस पर आप उसे किस तरह से देखते हैं आप? नहीं, उसी केंद्र सरकार से मेरा आग्रह है जी। कि केंद्र सरकार 1991 वर्षिप एक्ट तत्काल समाप्त करे। ये काला कानून है, इस काला कानून को ख़त्म होना चाहिए। हिंदू बौद्ध सिख जैन इनको रोकने के लिए इस तरह के काले कानून बनाए गए थे। मुस्लिम तुष्टीकरण में अंधे होकर तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने बनाई थी, तो इसको ख़त्म किया जाए और निश्चित रूप से जो हिंदुओं के एक कानून बना दिया जाए कि जो भी मंदिर, हज़ारों मंदिर जो हमारे मुग़लों ने तोड़ा, उसको हम ले करके रहेंगे। और देश में मुग़लों के नाम पे कहीं भी रोड, सड़क या कोई भी मस्जिद बनाता है, जैसे आप बोल रहे हैं कि बाबरी मस्जिद बनाएगा, उसके तत्काल गिरफ्तार करके उस पर राजद्रोह के केस दर्ज किया जाए। क्योंकि बाबर या जो भी औरंगजेब थे वो आक्रांता थे, उन्होंने हमारे देश के अस्मिता से खिलवाड़ किया। जो हमारे देश के अस्मिता को तार किया, उसको अगर हीरो बना के पेश करना भी एक राष्ट्रद्रोह की संज्ञा में आता है। ऐसे लोगों को मौत की सज़ा होनी चाहिए। एक काफ़ी मशहूर पंजाबी सिंगर हैं, उनका भी टूर चल रहा है पूरे इंडिया में। उनका कहना है कि हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है, यहाँ पे हर किसी का खून मिला हुआ है। नहीं तो उसमें क्या है, वो तो सही, वो तो किसी के बाप का क्या है, हमारे पूर्वजों का है, हमारे बाप का है। और अब वो उनका खून मिला है कि नहीं मिला है, हमारे तो पूर्वजों ने देश आज़ाद कराई है। जी। और किस सेंस पे कह रहे हैं तो वो जाने। वो हिंदू मुस्लिम को लेकर कह रहे हैं। नहीं, हिंदू मुस्लिम को लेकर क्या किस दृष्टिकोण से कह रहे हैं उनके बारे में नहीं पता। उनके बाप का हो या नहीं हो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना ज़रूर है कि हमारे बाप का ज़रूर है। और इस पे किसी भी प्रकार से राष्ट्रद्रोही विचारधारा पर अपने नहीं देंगे। और अगर जो कोई राष्ट्रद्रोही बयान और इस तरह की कृत्य करता है बाबरी ढांचे बनाने की, तो उसको फिर उसको मिटाने भी हिंदू महासभा जानती है। जी। तो दर्शकों, ये थी हमारी खास बातचीत स्वामी चक्रपाणी महाराज जी से। अगर आपकी इस पर कोई राय हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भैया जी गजब। मैं जितेश मिश्रा, कैमरा पर्सन प्रदीप झा के साथ। धन्यवाद।